द्वापर युग, वह काल जब महाभारत की गाथाएं गूंजीं, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म और सत्य की स्थापना की और जब मनुष्य की चेतना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में चरम पर थी। यह वह युग था जब पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बल्कि उन्नत तकनीकों, गुप्त ज्ञान और क्वांटम चेतना का भी प्रतीक था। पुराणों और महाभारत में वर्णित द्वापर युग एक ऐसी सभ्यता को दर्शाता है जहां मनुष्य ने प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा था। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है, या द्वापर युग में प्राचीन भारत की तकनीकें और आध्यात्मिक शक्तियां आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे थीं? आज हम इस रहस्यमयी युग की गहराइयों में उतरेंगे, जहां 12 डीएनए हेलिक्स, बायोफोटॉन्स, टेलीपैथी और एंटी ग्रेविटी जैसी अवधारणाएं महाभारत की कहानियों से जुड़ती है। क्या श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे महानायकों के पास ऐसी शक्तियां थीं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य हैं? महाभारत के अनुसार द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी और मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष तक थी। इस युग में मनुष्य अभी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे, लेकिन सतयुग की तुलना में धर्म की 2 पादियां कमजोर हो चुकी थीं। फिर भी द्वापर युग के लोग असाधारण बुद्धि, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना से संपन्न थे। क्या यह संभव है कि उनकी जैविक और मानसिक संरचना आज के मनुष्यों से कहीं अधिक विकसित थी? प्राचीन भारत के ग्रंथों में डीएनए की संरचना का सूक्ष्म उल्लेख मिलता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव डीएनए में 2 हेलिक्स सक्रिय हैं, जबकि 97% डीएनए को जंक डीएनए माना जाता है। लेकिन वैदिक दर्शन और कुछ वैज्ञानिक शोध, जैसे रूसी जीव विज्ञानियों के अध्ययन, सुझाव देते हैं कि यह जंक डीएनए वास्तव में निष्क्रिय स्ट्रैंड्स हैं, जो प्राचीन काल में सक्रिय हो सकते थे। महाभारत में अर्जुन और भीष्म जैसे पात्रों की असाधारण क्षमताएं, जैसे अर्जुन की एकाग्रता और भीष्म की इच्छा मृत्यु, क्या 12 डीएनए हेलिक्स की सक्रियता का परिणाम थी? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि योग और ध्यान से ये स्ट्रैंड्स पुनः सक्रिय हो सकते हैं, जो मनुष्य को टेलीपैथी और क्वांटम चेतना जैसी शक्तियां दे सकते हैं। बायोफोटॉन्स या जीवित कोशिकाओं से निकलने वाला प्रकाश द्वापर युग के मनुष्यों की शुद्धता को दर्शाता है। महाभारत में वर्णित है कि श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता था, जो उनके आसपास के लोगों को प्रभावित करता था। आधुनिक विज्ञान में बायोफोटॉन्स को कोशिकाओं के बीच संचार का माध्यम माना जाता है, जो ध्यान और योग के दौरान बढ़ता है। क्या द्वापर युग के लोग इतने शुद्ध थे कि उनके शरीर से यह प्रकाश स्पष्ट रूप से प्रकट होता था? कुछ योगियों में आज भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जो इस संभावना को बल देती हैं। क्या श्री कृष्ण की वह आभा, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रेरित करती थी, बायोफोटॉन्स का प्राचीन रूप थी? टेलीपैथी द्वापर युग की एक प्रमुख विशेषता थी। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद कई बार बिना शब्दों के होता था। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट से मिलता जुलता है, जहां 2 कण दूरी के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज न्यूरोलिंक जैसी कंपनियां ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन पर शोध कर रही हैं, लेकिन क्या द्वापर युग में यह क्षमता स्वाभाविक थी? वैदिक ग्रंथों में चेतना को समय और स्थान से परे बताया गया है। क्या श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र की शक्ति और अर्जुन की गांडीव धनुष की सटीकता क्वांटम चेतना का परिणाम थी? द्वापर युग के मनुष्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम थे। महाभारत में वर्णित है कि कुछ साधु और योद्धा लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकते थे। आधुनिक विज्ञान में इसे हेलियोट्रॉफिक बीइंग्स के रूप में अध्ययन किया जाता है, जहां लोग सूर्य प्रकाश और प्राण ऊर्जा से पोषित होते हैं। वैदिक दर्शन में प्राण को जीवन का आधार माना गया है और योगी आज भी इसे अभ्यास करते हैं। क्या द्वापर युग में यह प्रक्रिया इतनी उन्नत थी कि मनुष्य बीमारियों से मुक्त रहते थे? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मानव शरीर में ऐसी प्रणाली निष्क्रिय रूप में मौजूद है, जिसे योग और ध्यान से सक्रिय किया जा सकता है। पीनियल ग्लैंड या तीसरी आंख द्वापर युग के आध्यात्मिक रहस्य का केंद्र थी। यह मस्तिष्क में स्थित ग्रंथि मेलाटोनिन और डीएमटी उत्पन्न करती है, जो आध्यात्मिक अनुभवों को प्रेरित करती है। महाभारत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं, जैसे भगवद गीता, चेतना के उच्च स्तर की ओर इशारा करती है। क्या द्वापर युग के लोग अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करके
ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते थे। आज वैज्ञानिक पीनियल ग्लैंड को आत्मा का द्वार मानते हैं, जो ध्यान के दौरान उच्च चेतना से जोड़ता है। एंटी ग्रेविटी तकनीक द्वापर युग की एक और असाधारण विशेषता थी। महाभारत में उन्नत अस्त्रों जैसे ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र का वर्णन है, जो ऊर्जा आधारित प्रणालियों से संचालित थे। वैदिक ग्रंथ विमान शास्त्र में महर्षि भारद्वाज ने विमानों का वर्णन किया है, जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करते थे। क्या द्वापर युग में पुष्पक विमान जैसी तकनीकें थीं, जो मन की गति से उड़ सकती थीं? आज वैज्ञानिक सुपरकंडक्टर्स और क्वांटम लेविटेशन पर शोध कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत में यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले मौजूद था। उदाहरण के लिए, विमान शास्त्र में पारा और अन्य धातुओं से ऊर्जा उत्पन्न करने का उल्लेख है, जो आधुनिक तकनीकों से मिलता जुलता है। प्राचीन भारत का गुप्त ज्ञान केवल तकनीक तक सीमित नहीं था। हिंदू धर्म और विज्ञान का समन्वय महाभारत में स्पष्ट है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, गीता में समय और चेतना की अवधारणा आधुनिक क्वांटम भौतिकी से मेल खाती है। क्या द्वापर युग में मनुष्य क्वांटम चेतना के स्तर पर थे, जो उन्हें भूत भविष्य देखने की क्षमता देता था? महाभारत में कुछ घटनाएं एलियंस और भारत के संबंध को दर्शाती हैं। संजय को दिव्य दृष्टि मिलना, जिससे वे युद्ध को दूर से देख सकते थे, क्या किसी उन्नत तकनीक का परिणाम था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारत में एलियंस का हस्तक्षेप था और देवता वास्तव में उन्नत प्राणी हो सकते थे। पुरातात्विक खोजें जैसे द्वारका के अवशेष यह सुझाव देती हैं कि द्वापर युग की सभ्यता कहीं अधिक उन्नत थी। क्या महाभारत के युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र एलियन तकनीक से प्रेरित थे? द्वापर युग में शिक्षा और ज्ञान का स्तर भी असाधारण था। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन का प्रशिक्षण दिया जाता था। महाभारत में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं का उल्लेख है, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को उन्नत युद्ध कला और विज्ञान सिखाया। क्या यह संभव है कि द्वापर युग में शिक्षा इतनी उन्नत थी कि मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को समझ और नियंत्रित कर सकते थे? पुरातात्विक खोजें जैसे प्राचीन भारत के धातु मिश्रण और मंदिरों की जटिल संरचनाएं इसकी पुष्टि करती हैं। द्वापर युग का समाज सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। श्री कृष्ण का धर्मराज्य एक आदर्श समाज का प्रतीक था, जहां न्याय और समानता थी। लेकिन कौरवों की महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र की कमजोरी ने युद्ध को जन्म दिया। क्या यह संभव है कि द्वापर युग का समाज आज के लिए एक सबक है, जो सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति के बीच संतुलन सिखाता है? प्रकृति के साथ सामंजस्य द्वापर युग की एक और विशेषता थी। महाभारत में प्रकृति को पूजनीय माना गया है और युद्ध के बाद भी पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। क्या द्वापर युग की तकनीकें पर्यावरण के अनुकूल थीं? आज जब हम जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, द्वापर युग की यह दृष्टि हमें सतत विकास की ओर ले जा सकती है। द्वापर युग के रहस्यमय तथ्य और अनसुने सत्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा इतिहास उतना ही सरल है जितना हम समझते हैं? महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र क्या ऊर्जा आधारित हथियार थे? क्या द्वारका की खोज और सरस्वती नदी के अवशेष यह साबित करते हैं कि द्वापर युग एक वैज्ञानिक सभ्यता थी? धर्म और विज्ञान का यह समन्वय हमें प्राचीन भारत की उन्नति को समझने में मदद करता है। क्या आप इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? द्वापर युग की अनुभूति आज भी संभव है, अगर हम अपनी चेतना को जागृत करें। यह वीडियो अज्ञात कथन की ओर से आपके लिए था। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि द्वापर युग एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक युग था? अगर आप अगला वीडियो प्राचीन भारत की तकनीकें चाहते हैं तो कमेंट में लिखें प्राचीन तकनीक, और अगर आपके पास कोई अन्य विषय सुझाव है तो उसे भी साझा करें। आइए प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान को एक साथ खोजें।